हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राधे राधे, सत श्री अकाल। आप लोग को सभी को हमारे प्रज्ञा परिवार में आप लोग का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए, आज हम लेके आए हैं हिंदी सब्जेक्ट से। टॉपिक है रचना के आधार पर शब्द विचार। जो है शब्द विचार के क्रम में हम लोग रचना के आधार पर देख रहे हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द देखिए, शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को, शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहा जाता है। रचना या बनावट कहा जाता है। और इस रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद बनाए गए हैं। शब्द के तीन भेद माने गए हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक ऋण शब्द। तीन भेद माने गए। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द, ऋण शब्द। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। चलिए देखते हैं निश्चित में। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और संयुक्त शब्द। सब रचना के आधार पर सबके तीन भेद होते हैं। तो देखिए, ऋण शब्द, ऋण शब्द, ऋण शब्द जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं तथा पब्लिक जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं, जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं, जिन्हें खंडों में विभाजित भी नहीं किया जा सकता, वह शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं, जिन्हें खंडों में विभाजित भी नहीं किया जा सकता, वे शब्द वह शब्द ऋण कहलाते हैं। जैसे रात, सुबह, शाम, हाथी। रात, सुबह, शाम, हाथी। रात, सुबह, शाम, रात, सुबह, शाम, रात, सुबह, शाम, हाथ आदि। रात, सुबह, शाम, हाथ आदि ऋण शब्द हैं। इनको खंडों में विभाजित नहीं किया। यौगिक शब्द क्या होता है? जो शब्द दो या दो से अधिक, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक बनाते हैं, तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं। जैसे विद्या, धनालय, विद्यालय, धनालय, उपयुक्त, अन्न, धन, उपयुक्त, अनुपयुक्त। विद्या, धनालय, विद्यालय। ऋण शब्द के जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं, जिन्हें खंडों में विभाजित भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ऋण शब्द हो गए रात, सुबह, शाम, हाथ आदि। नहीं किया जा सकता हो रात, सुबह, शाम आदि, जो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें जो योग ऋण शब्द हमने देखा। ऋण शब्द थे जो इनका विभाजित नहीं किया जा सकता। योग ऋण शब्द जो है जिससे यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध हो, उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध हो, किसी विशेष अर्थ का बोध हो, उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध हो, उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पंक, धन, जग। पंकज कमल के लिए है। गिरिधर कृष्ण के अर्थ में होता है। गिरिधर दशानन रावण के अर्थ में होता है। ये सब यौगिक ऋण शब्द हैं। इस विशेष अर्थ के लिए बोध होते हैं, इसलिए पंकज कमल के लिए, गिरिधर कृष्ण के लिए, दशानन रावण के। सब योग ऋण शब्द हैं। योग ऋण शब्द क्या है? जिससे यौगिक शब्द से किसी अर्थ का बोध हो, उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। तो हमने शब्द विचार पढ़ लिए। अब इसके बाद संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा में देखें, किसी भी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के
तीन भेद होते हैं। संज्ञा के कितने होते हैं? तीन भेद। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तो ये संज्ञा के तीन भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के प्रकार तीन भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान, जो शब्द किसी व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, रामायण आदि। रमेश, दिल्ली, रामायण आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। रमेश, दिल्ली, रामायण आदि। दिल्ली। तो जातवाचक संज्ञा कहते हैं जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति या प्राणी की पूरी जात का बोध हो, उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पुस्तक, लड़की, समाचार पत्र, गांव, देश, राज्य, पेन, कलम इत्यादि। मेज सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन। जैसे कोई रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सॉरी, चलिए इसी में टॉपिक कर लेते हैं क्या। जय हिंद, जय।